भारत की ये लामतनाही और ना खत्म होने वाली जो जिल्लत है, तो मोदी कोशिश यही करता है कि राह फरार इख्तियार की जाए। अभी उसने रिसेंट जो समिट हुए, कोरिया में भी हुआ, फिर इसके अलावा मलेशिया में भी हुआ, वो भी अटेंड नहीं किए। और G7 का जब, और G20 का समिट हुआ था, उसमें भी मोदी ने राह फरार इख्तियार की, कहीं आमना सामना ना हो जाए और ट्रंप मुझे रोक के आलमी मीडिया के सामने ये ना कह दे, हाँ भाई कैसे तुम्हारे त्यारे गिरे। तारीख देखें तो एक ट्रेडिशनल किरदार रहा है अमेरिका का कि वो मैनेज करते हैं क्राइसिस को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कारगिल क्राइसिस हुआ उस वक्त भी मैनेज किया। बड़ी अच्छी किताब है एंगेजिंग इंडिया, टालबोट ने लिखी है, उसके अंदर पूरी तफसीलात दी हुई हैं। फिर आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट था 2002 में, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी अमेरिकन ने इसे मैनेज किया। और पीछे लॉजिक ये है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और अगर ये न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर एक्सचेंजेस होती हैं तो इसकी जो रेमिफिकेशन है वो पूरे निज़ाम और पूरे सिस्टम पे आएगा। तो लिहाजा वो समझते हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि इसको हम मैनेज करें। जो मिलिट्री लीडरशिप है या हमारा जो GHQ है, उसके ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है विद पेंटागन, और कोल्ड वॉर के दौरान में वो हमें अच्छा समझते हैं, हम उन्हें अच्छा समझते हैं। यहाँ तक कि बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है बैटल रेडी, जनरल ज़नी और आर्मिटेज की, जिसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स है उसके प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की गई है कि कितनी प्रोफेशनल है, और सेंटकॉम के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो ये जब क्राइसिस हुआ रिसेंटली मई के अंदर, तो सेंटकॉम ने प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रेस किया कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसको मैनेज करें रिलेशनशिप को, जिसे इंडिया नहीं एक्सेप्ट करता। और वो जो कनिंग डिप्लोमेसी है ना, और डिसीटिंग वाली जो पॉलिसी है, जो कि चाणक्य स्कूल ऑफ थॉट के अंदर मौजूद होती है, और मैकियावेलियन वे ऑफ गवर्नेंस है या स्टेट क्राफ्ट है, जिसमें आप धोखा भी देते हैं और इमोरल यूज ऑफ पावर आप करते हैं इन ऑर्डर टू कीप योर पावर इंटैक्ट और सस्टेन पावर के अंदर रहने के लिए। तो वो एलिमेंट इनमें आपको नजर आता है। अदरवाइज सेंटकॉम ने प्रेस किया, तो पाकिस्तान की जो GHQ और सेंटकॉम है उसके अंदर आप एक हम आहंगी देखते हैं, जबकि जो भारत है, चूंकि अभी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की वो बातें करते थे और क्वाड के अंदर उनकी सेंट्रल पोजीशन की बातें होती थी, उसकी वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई एशिया पैसिफिक कमांड के साथ, और वो अलग अलग आपको नजर आते हैं। तो लिहाजा अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे अनकन्वेंशनल, जो नॉन ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक लीडर हैं अमेरिका के इस वक्त, और उनकी बड़ी फॉलोइंग है मेगा की, उनको डिनाई करना कि नहीं नहीं जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, तो फिर जवाब नहीं बल्कि हमला, सफारती और बयानी हमला वहां से आएगा। और मैं समझता हूं इसने मोदी साहब को और पूरे इंडिया को हिला के रख दिया।